जय श्री कृष्णा सर। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं शिव महापुराण में वर्णित एक और कथा। कामदेव द्वारा भगवान शिव को विचलित न कर पाना। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, अनुचरों के साथ उस काम के शिव स्थान में पहुंच जाने पर अद्भुत चरित्र हुआ। उसे सुनिए। सभी लोगों को मोहित करने वाले उस महावीर काम ने वहां पहुंचकर अपना प्रभाव फैला दिया और सभी प्राणियों को मोहित कर लिया। हे मुने, बसंत ने भी महादेव जी को अपना मोहित करने वाला प्रभाव दिखाया, जिससे समस्त वृक्ष एक साथ ही फूलों से लद गए। उस समय काम ने रति के साथ शिव को मोहित करने के लिए अनेक यत्न किए, जिससे सभी जीव उसके वशीभूत हो जाए, किंतु गणों सहित शिव जी उसके वश में नहीं हुए। हे मुने, इस प्रकार चेष्टा करते हुए जब वसंत सहित उस काम के समस्त प्रयत्न निष्फल हो गए, तब वह अहंकार रहित हो गया और लौटकर अपने स्थान पर चला आया। हे मुने, मुझ ब्रह्मा को प्रणाम कर उदासीन तथा अभिमान रहित वह कामदेव गदगद वाणी से मुझसे कहने लगा। काम बोला, हे ब्रह्मन, शिव को मोहित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे योग परायण हैं। उन शिव को मोहित करने की शक्ति न मुझ में है न अन्य किसी में है। हे ब्रह्मन, मैंने मित्र बसंत तथा रति के साथ उन्हें मोहित करने के अनेक उपाय किए, किंतु शिव ने वे सभी निष्फल कर दिए। हे ब्रह्मन, हम लोगों ने शिव को मोहित करने के लिए जिन उपाय को किया, उन विविध उपायों को मैं बतलाता हूँ। हे मुने, हे तात, आप सुनिए। जब शिव जी संयमित होकर समाधि लगाकर बैठे हुए थे, तब मैं मोहित करने वाली वेगवान सुगंध युक्त तथा शीतल वायु से त्रिनेत्र महादेव रुद्र को विचलित करने लगा। मैं अपने धनुष तथा पांचों पुष्प बाणों को लेकर उनके चारों ओर छोड़ता हुआ उनके गणों को मोहित करने लगा। उस प्रदेश में मेरे प्रवेश करते ही समस्त प्राणी मोहित हो गए, किंतु गणों सहित भगवान शिव विकारयुक्त नहीं हुए। हे विदे, जब वे प्रमथाधिपति शिव हिमालय के शिखर पर गए, तब मैं भी बसंत और रति के साथ वहां गया। जब वे मेरू पर्वत पर और नागकेसर पर्वत पर गए, तो मैं वहां भी गया। जब वे कैलाश पर्वत पर गए, तब मैं भी वहां पर गया। जब वे किसी समय समाधि मुक्त हो गए, तो मैंने उनके सामने दो चक्र रचे। वे दोनों चक्र स्त्री के हाव भाव युक्त दोनों कटाक्ष थे। मैंने दाम्पत्य भाव का अनुकरण करते हुए उन नीलकंठ महादेव के सामने नाना प्रकार के भाव उत्पन्न किए। पशुओं तथा पक्षियों ने भी उनके सामने स्थित होकर गणों सहित शिव को मोहित करने के लिए मोहकारी भाव प्रदर्शित किए। रसो उत्सुक हुए मयूर के जोड़े ने अनेक प्रकार की गतियों का सहारा लेकर विविध प्रकार के भाव उनके आगे प्रदर्शित किए, किंतु मेरे बाणों को कभी भी अवकाश नहीं मिला। मैं यह सत्य कह रहा हूँ। हे लोकेश, शिव को मोहित करने की शक्ति मुझ में नहीं है। इस बसंत ने भी उन्हें मोहित करने के लिए जो उचित उपाय किए हैं, हे माघ, उन्हें आप सुने। मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ। इस बसंत ने श्रेष्ठ चंपक, केसर, बाल, कटहल, गुलाब, नागकेसर, पुन्नाग, किंसुक, केतकी, मालती, मलिका, पर्णभार एवं कुर्बक आदि पुष्पों को जहाँ भी शिवजी बैठे हैं वहीं विकसित कर दिया। इस बसंत ने शिवजी के आश्रम में तालाब सभी फूले हुए कमलों को मलय पवनों से यत्न पूर्वक अत्यंत सुगंधित कर दिया। सभी लताएं फूलों से युक्त और अंकुरण समूहों के साथ सनिकट के वृक्षों में बड़े प्रेम से लिपट गई। सुगंधित पवनों, खिले हुए फूलों से युक्त उन वृक्षों को देखकर मुनि भी काम के वशीभूत हो गए। फिर अन्य की तो बात ही क्या। इतना होने पर भी मैंने शंकर जी के मोहित होने का न कोई लक्षण देखा, न तो उनमें कोई काम का भाव ही उत्पन्न हुआ। इतना सब कुछ करने पर भी शंकर ने मेरे ऊपर रंच मात्र भी क्रोध नहीं किया। इस प्रकार सब कुछ देखकर तथा उनकी भावना को जानकर मैं शिव को मोहित करने के प्रयास से विरत हो गया। उसका कारण आपसे निवेदन कर रहा हूँ। समाधि छोड़ देने पर हम लोग उनकी दृष्टि के सामने क्षण भर भी टिक नहीं सकते। उन रुद्र को कौन मोहित कर सकता है। हे ब्रह्मन, जलती हुई अग्नि के समान प्रकाशित नेत्र वाले तथा जटा धारण करने से महाविकराल उन कैलाश पर्वत निवासी शिवजी को देखकर उनके सामने कौन खड़ा रह सकता है। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार काम के वचन को सुनकर मैं चतुरानन ब्रह्मा चिंता मग्न हो गया
और बोलने की इच्छा करते हुए भी कुछ बोल न सका। मैं कामदेव शिव को मोहित करने में समर्थ नहीं हूँ। हे मुन्ने, उसका यह वचन सुनकर मैं बड़े दुख के साथ उष्ण श्वास लेने लगा। उस समय मैंने निश्वास अनेक रूपों वाले महाबलवान, लप लपाती जीप वाले, चंचल तथा अत्यंत भयंकर गणों के रूप में परिणित हो गए। उन गणों ने भैरी, मृदंग आदि अनेक प्रकार के असंख्य विकराल महाभयंकर बाजे बजाना प्रारंभ किया। मेरे निश्वास से उत्पन्न वे महागण मुझ ब्रह्मा के सामने ही मारो काटो ऐसा बोलने लगे। मारो काटो ऐसा बोलने वाले उन गणों के शब्दों को सुनकर वह काम मुझ ब्रह्मा से कहने लगा, हे मुन्ने, हे ब्रह्मन। इस प्रकार उस काम ने मेरी आज्ञा लेकर उन सभी गणों की ओर देखकर उन्हें ऐसा करने से रोकते हुए गणों के सामने ही मुझसे कहना प्रारंभ किया। काम बोला, हे ब्रह्मन, हे प्रजानाथ, सृष्टि के प्रवर्तक, ये कौन विकराल एवं भयंकर वीर उत्पन्न हो गए? हे विदे, ये कौन सा कार्य करेंगे तथा कहाँ निवास करेंगे और इनका क्या नाम है? उन्हें आप मुझे बतलाइए तथा इनको कार्य में नियुक्त कीजिए। हे देवेश, इनको अपने कार्य में नियुक्त कर और इनके नाम रखकर तथा स्थानों की व्यवस्था करके यथोचित कृपा करके मुझे आज्ञा दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, इस काम की बात सुनकर उनके कार्य आदि का निर्देश करते हुए लोककर्ता मैंने काम से कहा, हे काम, उत्पन्न होते ही इन सब ने बारंबार मारो मारो इस प्रकार का शब्द कहा है, इसीलिए इनका नाम मार होना चाहिए। हे काम, अपनी पूजा के बिना ये गण अनेक प्रकार की कामनाओं में रत मन वाले प्राणियों के कार्यों में सर्वदा विघ्न किया करेंगे। हे कामदेव, तुम्हारे अनुकूल रहना ही इनका मुख्य कार्य होगा और ये तुम्हारी सहायता में सदा तत्पर रहेंगे, इसमें संशय नहीं है। जब जब और जहाँ जहाँ तुम अपने कार्य के लिए जाओगे तब तब वहाँ वहाँ ये तुम्हारी सहायता के लिए जाएंगे। ये तुम्हारे अस्त्रों से वशवर्ती प्राणियों के चित्त में सदैव भ्रांति उत्पन्न करेंगे और ज्ञानियों के ज्ञान मार्ग में विघ्न डालेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिस्तम, मेरे इस वचन को सुनकर रति और बसंत सहित वह कामदेव कुछ प्रसन्न मुख हो गए। मेरी बात को सुनकर वे सभी गण अपने अपने स्वरूप से मुझे तथा कामदेव को चारों ओर से घेर कर बैठ गए। इसके बाद मुझ ब्रह्मा ने काम से प्रेम पूर्वक कहा, हे मदन, मेरी बात सुनो। तुम इन गणों को साथ लेकर शिव को मोहित करने के लिए पुनः जाओ। अब तुम इन मार गणों के साथ मन लगाकर ऐसा प्रयत्न करो जिससे स्त्री ग्रहण करने के लिए शिव जी को मोह हो जाए। हे देवऋषि, मेरी बात सुनकर काम गौरव का ध्यान रखते हुए मुझे प्रणाम करके विनय पूर्वक मुझसे पुनः यह वचन कहने लगा। काम बोला, हे तात, मैंने शिव को मोहित करने के लिए भली भांति यत्न पूर्वक उपाय किए हैं, किंतु उनको मोह नहीं हुआ, न आगे होगा और वर्तमान में भी मोहित नहीं है। किंतु आपकी वाणी का गौरव मानकर इन मारगणों को देखकर आपकी आज्ञा से मैं पुनः वहां पत्नी सहित जाऊंगा। हे ब्रह्मन, मैंने मन से यह निश्चय कर लिया है कि उन्हें मोह नहीं होगा। और हे विदे, मुझे यह शंका है कि इस बार कहीं वे मेरे शरीर को भस्म न कर दे। हे मुनीश्वर, ऐसा कहकर वह कामदेव वसंत, रति तथा मारगणों को साथ लेकर भयपूर्वक शिवजी के स्थान पर गया। वहां जाकर कामदेव ने पहले के समान ही अपना प्रभाव दिखाया तथा बसंत ने भी अनेक प्रकार की बुद्धि का प्रयोग करते हुए बहुत उपाय किए। मारगणों ने भी वहां बहुत उपाय किए, किंतु परमात्मा शंकर को कुछ भी मोह न हुआ। तब वह कामदेव लौटकर पुनः मेरे पास आया। समस्त मारगण भी अभिमान रहित तथा उदास होकर मेरे सामने खड़े हो गए। हे तात, तब उदास और गर्व रहित काम ने मारगणों तथा बसंत के साथ मेरे सामने खड़े होकर प्रणाम करके मुझसे कहा, हे विदे, मैंने शिवजी को मोहित करने के लिए पहले से अधिक प्रयत्न किया है, किंतु ध्यानरत चित्त वाले उन शिव को कुछ भी मोह नहीं हुआ। उन दयालु ने मेरे शरीर को भस्म नहीं किया। इसमें मेरे पूर्व जन्म का पुण्य ही कारण है। वे प्रभु सर्वथा निर्विकार है। हे ब्रह्मन, यदि आपकी ऐसी इच्छा है कि महादेव जी दास परिग्रह करे, तो मेरे विचार से आप गर्व रहित होकर दूसरा उपाय कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर कामदेव मुझे प्रणाम करके
गर्व का खंडन करने वाले दीनवत्सल शंभू का स्मरण करता हुआ परिवार सहित अपने आश्रम को चला गया। कथा समाप्त हुई। यदि यह आपको पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।